अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डीजी ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अंदर बैठा हुआ जहनी मरीज सुबह शाम फौज के खिलाफ बोलता है, तुम्हारी सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है। इस जहनी मरीज ने 9 मई कराया। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, कह रहा है मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है, उनको फौज में भेजो। तुम हिंदुस्तान और खवारिज की सहूलतकारी कर रहे हो। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। बगैर किसी इबाहम के कह रहा है कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। और तुम हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? Keeping national security threat that is internal and that threat का जो महवर है, जो उसका जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इब्हाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। बोले आपकी सियासी शुबादाबाजी का वक्त खत्म हो गया है। 12-13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है? एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। 5 साल में कितने दहशतगर्दों को सजा दी गई? KP में अफगान मुहाजिरीन के 43 कैंप हैं। KP में 2 अफगान मुहाजिर कैंप खाली कराए गए, 41 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का अब ये कारोबार नहीं चलेगा। स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ देन खैबर पख्तूनख्वा इज ऑफ सिक्योरिटी, ताकि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, में डाल दिया जाए, क्योंकि बयानिया बनाने के तो माहिर हैं। कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहां पे है? वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द हेल्थ, वेयर इज द करप्शन, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वहां पे एक ही बयानिया चले और उसके पीछे लोगों को बेवकूफ बनाते जाए। देयर आर 43 कैंप्स इन KP के अफगान रेफ्यूजीज व्हिच हैव बीन डीनोटिफाइड। सिर्फ 2 को विकेट कराया गया, बाकी 41 उसी तरह फंक्शनल है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के लिए तैयार है। अफगान अबूरी हुकूमत से 2021 से राब्ते में है। दहशतगर्दों और फितनल खवारिज से बातचीत नहीं होगी। डीजी ISPR ने वाज़िया कर दिया, कहा पाक अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना ही कोई औकात है। हम हक पर है और रहेंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें, पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग। हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितना ख्वारे से बात नहीं करेंगे। अगर कोई समझता है कि उसकी जात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज्जत से बड़ी है, तो वो गलत समझता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं है और वो जिनसे बात करने को तैयार हैं वो बात नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को बातचीत का कहा और बात करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर इत्तफाक कर ले, मगर PTI की क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे PTI क़यादत बात करने को तैयार है वो करना नहीं चाहते। फ्रीक जो है वो टेबल पे बैठें और एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुँचें।
जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। इसी को कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आएँ मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें, बात करें और तमाम इश्यूज़ को जो है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है, जहाँ से आप चाहें बात शुरू कर लें, हम उनको जो है वो रिजॉल्व करने को तैयार हैं। ना जेल रूल्स, ना जेल लॉज किसी भी कॉन्विक्ट को, वो अंडर ट्रायल हो या कॉन्विक्ट हो, उसे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो जेल में बैठ के जो है वो अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकरीरी एयर चीफ को मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल ने मार्के हक में कलीदी किरदार अदा किया। कौम उनकी जुर्रत, मंदाना और बहादुराना क़यादत को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुसल्लह अफ़वाज को यकजा, कौम में जोश व खरोश पैदा किया और वतन अजीज़ के लिए तारीखी फतेह को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, एयर चीफ की मिसाली कमांड ने PAF ने दुश्मन के 7 जहाज और दिफाई निज़ाम को तबाह किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की मिसाली कमांड में फ़िज़ाई बर्तरी मजीद मुस्तहकम हुई। अल्लाह की रहमत और फजलो करम से जिन फातिहीन ने कौम मुल्क को तारीख साज फतेह से नवाजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा, आज कौम उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत के एतराफ में सिपा सलारों को एजाज से नवाज रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री हलाल जुर्रत और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर निशान इम्तियाज मिलिट्री हलाल जुर्रत को मुबारक हो। कौम अपनी बहादुर अफवाज और उसकी क़यादत पर नाज करती है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया है। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुतहिदा कमांड कायम की गई है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ियों को अब कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी कि कोई शरारत कर सके। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी वो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फ़लाँ हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की, और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जरूरत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली और नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, नफरत और तफरीक की सियासत करने वालों की मुल्क में कोई जगह नहीं। इदारों को कमजोर करने की बातें करने वालों की मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं है। नफरत, इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी, जो जलाओ गिराओ की बात करता है और मुल्क को मुस्तकम होने से रोकता है, ऐसी पॉलिटिकल गुफ्तगू और ऐसी को जेल के अंदर से कॉन्विक्ट के थ्रू कभी भी बाहर पहुंचनी नहीं चाहिए। और ये इस चीज़ में बड़ा हम क्लियर हैं और यही वही इमरान खान है, ये वही जमात है जब अल्ताफ़ हुसैन को बैन किया गया था सियादी बातें करने पे, तो छलांगे मारते थे उल्टी और कहते थे ठीक हुआ है। तो अगर तब ठीक हुआ है तो अभी भी ठीक हुआ है और इसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। पाकिस्तान एक टेक ऑफ पोजीशन में है, पाकिस्तान अपनी ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है और जो इस तरह की जलाओ गिराओ, तफरीक और नफरत की सियासत करेंगे, फैमिली जाए, अपने मसले बताएं, अपने इश्यूज़ के ऊपर बात करें, घर की बातें करें, बताएं कि दूध चीनी कम थी या कोई और मसला था। लेकिन अगर आप मुल्की सतह पर पॉलिटिकल एडवाइस लेने के लिए या मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप बैठ कर अंदर एक टूल के इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो वो अलाउ नहीं किया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद अब्बास शाह ने PTI रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर को मुतअद्दिद बार अदालत तलब किया गया, वो किसी भी पेशी पर हाजिर न हुए। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा भी किया था।
पीटीआई रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर को मुतादिद बार अदालत ने तलब किया मगर वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमे का इंदराज किया था। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट के दरमियान अहम मुलाकात हुई थी। वजीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुतालिक एक्स्ट्राडिशन सरकारी कागजात भी फराहम किए थे। मोहसिन नकवी ने मुतालबा किया था कि दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाए। सिंध असम्बली के इजलास में MQM पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने पर मुबारकबाद और खराज तहसीन। राशिद खान ने कहा, आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। तहरीक इंसाफ का ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। जमात इस्लामी के फारूक फरहान ने कहा कि मुबारकबाद मेरी जमात की नहीं पॉलिसी की। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। सिंध असेंबली का इजलास में सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला CDF बनने पर मुबारकबाद। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली राशिद खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, इनकी तैनाती से मुल्क के दफा के साथ साथ जमहूरियत भी मजबूत होगी। पाकिस्तान के उस मुसल्लह फौज के सिपह सालार को जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस 5 साल के लिए मुकर्रर करने पर ये सिंध असेंबली का अवाम उन्हें मुबारकबाद पेश करता है। कल ऐसा फैसला हुआ कि पाकिस्तान में इससे जमहूरियत मजबूत होने जा रही है। MQM के रुकन की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली फारूक फरहान ने कहा, इनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करें। ये मैं बहुत बबांगे दौल कहता हूँ कि मैं मुबारकबाद पेश नहीं करता हूँ। MQM के अजाजुल हक की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इनकी ख्वाहिश है कराची हैदराबाद समेत सिंध दीगर जिला की हर सड़क पर पीपल्स बसें चलें। हमारी कोशिश ये है कि हम हर मेन रोड पे बस चले और अल्लाह ताला ने चाहा अगर जिस तरह 2-4 एक हमारे बड़े प्लान्स पे हम काम कर रहे हैं, हर सड़क पे बस चलेगी। सिंध असेंबली ने सिंध लेटर्स एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इजलास में अरकान सिंध असेंबली ने अपने अपने हलकों में मसाइल की निशानदही की। सिंध स्पीकर असेंबली अवैध शाह कादर ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। भारत को हमने तगड़ा जवाब दिया है, पाकिस्तान जीता है, सारी दुनिया मान गई है। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी बहरान है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं, मेशत बैठ गई है, हुकूमत ने 3.5 साल बर्बाद कर दिए। सियासी बहरान खत्म होने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। मजमूई सूरत हाल अगर आप देखें तो बैरूनी हमारे हालात जो हैं वो उसमें कोई शक नहीं कि उसमें बेहतरी आई है। मई में जिस तरीके से हमने भारत को एक तगड़ा जवाब दिया, सारी दुनिया ने उसको माना। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी रिपोर्ट अब आ गई है कि पाकिस्तान वो जीता, वो मार्का जो है, मार्का हक जो है हमने जीता था। उसके बाद पाकिस्तान की एक साख बनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सारे जो अंदरूनी मसाइल हैं पाकिस्तान के, ये फिर वही बात पुरानी कि जब तक आप सियासी बहरान को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं आएंगे, और वो आएंगे उसी तक जिस वक्त के बातचीत शुरू होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है, वज़ीर आज़म की है। वरना ऐसी सूरत हाल चलती रहेगी, कोई एक तरफ से धमकियां देगा, कोई दूसरी तरफ से धमकियां देगा। ये मुल्क को कहीं ले जाने वाली चीज़ नहीं है। माली मसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सिंध ने टैक्स वसूली के FPR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। विफाक की मुश्किलात को समझते हैं, मजीद टैक्सेस जमा करने के लिए भी तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने पैसों से इस हदफ को पूरा करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। जो
लोग समझते थे 18वीं तरमीम एक गलती थी, उसका जवाब NICVD है। सिंध हुकूमत सेहत सहूलतों की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कराची के हर जिले में चेस्ट पेन यूनिट खोल रहे हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FBR कलेक्ट करता था। 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों के पास चली गई और सूबा सिंध ने वफाक के सारे रैकेट्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रैकेट्स तोड़ दिए हैं। तो लोग सोच रखते हैं 18वीं तरमीम एक गलती थी या डेवोल्यूशन एक गलती है या माली वसाइल सूबों को डिवॉल्व करना एक गलती था। उसका मुँह तौर सबूत NICVD। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पंजाब में कानून सख्त मगर एहलकारों का रवैया मेहरबान। रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दिया। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन भी शुरू होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी दे दी। श्रीलंका में समंदरी तूफान की तबाहकारियों के बाद इमदाद की अपील। पाकिस्तान की जानिब से फौरी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर पाक आर्मी को मखसूस टीम श्रीलंका रवाना करनी पड़ी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तूफान से मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश के साथ साथ हलाक होने वालों की लाशों की तलाश का अमल भी तेज़ी से जारी है। पहाड़ी इलाकों में भी पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें भरपूर कोशिशों के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। NDMA ने बताया कि इमदादी कार्रवाइयों में शामिल टीम को पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका पहुंचाया गया। मजीद इमदादी सामान की तरसील कमर्शियल परवाजों में दस्तयाब खाली जगह के जरिए भी जारी रहेगी। इसके अलावा 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए भी श्रीलंका रवाना किया गया। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर भी श्रीलंका में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। NCCIA अफसरान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रिश्वत का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DGNCCI तलब कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी ने मोबाइल डेटा और कॉल पैकेजेस में इजाफे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कमेटी ने PTCL के आखिरी ऑडिट और यूफोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात भी मांग ली। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। NCCIA अफसरान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रिश्वत का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DGNCCI तलब कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी ने मोबाइल डाटा और कॉल पैकेजेस में इजाफे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कमेटी ने PTCL के आखिरी ऑडिट और यूफोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात भी मांग ली हैं। NCCIA अफसरान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रिश्वत का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DGNCCI से तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमना जंजुआ से। जी आमना जंजुआ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, ये मामला है NCCI के अफसरान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रिश्वत के इल्जाम का। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DGNCCIA को तलब कर लिया है। DGNCCIA ने से मुबैना करप्शन के मामले पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। कमेटी ने सेनेट की कायमा कमेटी ने मोबाइल डाटा और कॉल पैकेजेस में इजाफे पर ब्रीफिंग भी तलब कर रखी है। वफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम मोबाइल डाटा और कॉल पैकेजेस पर ब्रीफिंग जो है वो उनकी तलब की गई है। मोबाइल फोन सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम का कमेटी में जायजा लिया जाएगा। जिला लकी मरवत में मोबाइल सर्विस बंदिश पर सेनेट कमेटी की तफसीली ब्रीफिंग जो है इस कमेटी में दी जाएगी। इसके अलावा ICD हाउस होल्ड सर्वे ऐप के जरिए जमा डाटा की हिफाजत पर वज़ारत दाखिला से जवाब तलब किया गया है। ये भी स्टैंडिंग कमेटी में जो है इस पर भी जवाब तलबी होगी। इसके अलावा ई-टैग व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम का डाटा किसके पास है, सेनेट कायमा कमेटी ने इस पर भी सवालात उठाए हैं। कमेटी ने PTCL के आखिरी ऑडिट और यूफोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात भी मांग ली हैं। इसके अलावा VPN लाइसेंसिंग के तरीकाकार पर चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग भी तलब कर रखी है। कंपनियों के लिए मुस्तकबिल में VPN लाइसेंस के लेने का तरीकाकार वाज़ह करने की हिदायत की गई थी, उस पर भी जो वो ब्रीफिंग मांगी गई है इस कमेटी में। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में नाकिस मोबाइल नेटवर्क पर USF UCEO से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा सेंटर की जानिब से उठाए गए मोबाइल सर्विस मिसाइल पर जामिया ब्रीफिंग
तलब की गई है। कमेटी का इजलास 9 दिसंबर को पार्लियामेंट में होगा। जी, आपका शुक्रिया आमना जंजुआ। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की 54वीं बरसी। जेहलम में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोर कमांडर जनरल आमिर एहसन नवाज ने शहीद की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 की जंग में हिली के मुकाम पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। दिफाए वतन के लिए बहादुरी की दास्तान रकम करने पर इन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। सुपीरियर ग्रुप हमेशा से ही तालीम के मैदान में सबसे आगे रहा। सरगोदा में तालीमी दुनिया का मुनफरिद और शानदार लम्हा उस वक्त आया जब सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले असातिज़ा और प्रिंसिपल्स को एजाज़ात से नवाजा। मज़ीद अहवाल मोहम्मद इमरान गुराया की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में मुनक़दा इस तकरीब में सुपीरियर ग्रुप ने जिला भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स व कॉलेजेस के प्रिंसिपल और असातिज़ा को सुपीरियर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने तालीम के शोबे में बेमिसाल काम किया। ये अवार्ड मुअल्लिमीन की मेहनत का एतराफ था। सेरेमनी का बेसिक मकसद ये था कि जो टीचर्स हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमने उनको आज खराज तहसीन पेश करने के लिए आज कॉलेज में जो बुलाया है और उनको डिफरेंट प्राइजेस के साथ खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शोबा तालीम से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में न सिर्फ असातिज़ा की मेहनत को सराहा गया बल्कि इन्हें इनामात से भी नवाजा गया। टीचर्स हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं सरगोदा में एजुकेशन सेक्टर में, उनको हम लोगों ने खराज तहसीन पेश करना था, क्योंकि उन्हीं की एफर्ट्स हैं जो हमारे जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो यहाँ से पढ़ के यहाँ तक आते हैं। खूबसूरत रवायत है टीचर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के, उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करना, ये सुपीरियर ग्रुप का, सुपीरियर कॉलेज की इंतजामिया का वो इनिशिएटिव है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने हमेशा तालीम के म्यार को बुलंद करने में अपनी खिदमात पेश की हैं और ये अवार्ड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तकरीब के जरिए तालीम और इस मैदान में हिस्सा डालने वालों की अहमियत को उजागर किया गया। मोहम्मद इमरान गोराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। कहा था रियासत बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दुश्मनों के कुछ सवालात के जवाबात खुद ठोक बजा कर देगी। कहा था फौज और उसके सिपहसालार पर बात करने पर जुबान जूते की सोल बना दी जाएगी, लेकिन रियासत के जवाब से पता चल गया कि जूते की सोल तो बहुत छोटी चीज है। रियासत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया जो मुल्क और फौज के खिलाफ है वो दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं और गद्दारी के जुमरे में आते हैं। रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम इस्तेहकाम पहुंचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है और बता दिया अब पाकिस्तान, इसकी रियासत, फौज और सिपहसालार के बारे में कोई बकवास नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लितर छितर और डंडे परेड का आगाज। खेलों की बात करें तो आपको बताएं कराची रीजन ब्लूज ने सियालकोट को 218 रन से शिकस्त देकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। दूसरी इनिंग्स में सियालकोट रीजन की टीम 533 रन के हदफ के ताकुब में 314 रन बनाकर आउट हो गई। अफजाल मंजूर 63 और अब्दुल्ला शफीक 53 रन के साथ नुमाया रहे। कराची की जानिब से साकिब खान ने 5 विकेटें अपने नाम की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीतने पर कराची ब्लूज को ट्रॉफी दी और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सुमैर अहमद, डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम, डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान, रीजन्स के ओहदेदारान और मुतलका हुकाम भी इस वक्त मौजूद थे। T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के फखर जमान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में फखर जमान ने कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी की। फखर जमान को मैच फीस का 10% जुर्माना कर दिया गया और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। आउट दिए जाने पर फैसले पर फखर जमान ने एम्पायर के साथ बहस की थी। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त लेते हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।